वेलकम बैक नाज़रीन असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं सिंध में कोरोना जे करे जेको लॉकडाउन सिंध हुकूमत लॻायो आहे, इन ते ॿ राय अची रहियूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त हिन वक़्तु मुकमल लॉकडाउन न लॻायो वञे। सिंध हुकूमत जो चयो वियो आहे, जेको मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन में चयो त मुकमल लॉकडाउन असां न पिया लॻायूं। कराची ते घणो फोकस आहे। जॾहिं ते लॉकडाउन हूंदो, काफ़ी शोबा बंदि हूंदा, आमदोरफ़्त बंदि हूंदी, इम्तिहानात मुलतवी थिया। वफ़ाक़ी हुकूमत इन वाले सां छो मुखालफ़त करे रही आहे? आफ्ताब जहांगीर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। कराची जा मेंबर क़ौमी असम्बली में उतना ताल्लुक़ था रखने, PTI जा सीनियर अगवान में। आफ्ताब साहब, लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, एक थोड़ी सी वजाहत दी है। सिंध हुकूमत ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, 8 अगस्त तक लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन का मतलब आप काफ़ी सारे शोबाजात बंद हो गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस पर कुछ एतराज़ात कर रही है और इसकी मुखालफत कर रही है। ये क्या वजह है? एक जानब जब पिछले साल आपने लगाया था तो उस वक्त आपने लगाया ठीक था, अब सिंध हुकूमत लगा रही है तो गलत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन पिछली दफ़ा भी जब हमने लगाया था तो हमने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया था, हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूबे को और वफाक को एक पेज पे होना चाहिए और ये मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जितना कारोबारी तबका है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। यहाँ तक कह रहे हैं जी दमादम मस्त कल अंदर होगा। तो ये इसलिए बेहतर ये है कि सबको ऑन बोर्ड लेकर और सबसे राय लेने के बाद जो एक बेहतर तरीका है वो है स्मार्ट लॉकडाउन का, कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप लॉकडाउन करें और उसके लिए कोई SOPs जो भी बनी हुई है उस पर पूरी तरह से अमल करवाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि एक बज़िद होकर के जी बिल्कुल 100% जी लॉकडाउन करना है, तो वो ना आवाम उसे कबूल कर रही है और ना वफाक उसको कर रही है, क्योंकि इससे माशी तौर पे भी बड़ी कमज़ोरियाँ होंगी। मुकम्मल लॉकडाउन तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी लगाया था। जब पिछले साल कोरोना फैल रहा था तो उस वक्त 2 माह के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, मार्च के महीने में। उस वक्त वफाकी हुकूमत लगा रही थी, सिंध हुकूमत ने उस वक्त मुखालफत की थी। आज सिंध हुकूमत लगा रही है, वफाकी हुकूमत इसकी कुछ हद तक मुखालफत करी है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि तज़ाद क्यों है? जैसे आपने खुद कहा कि एक पेज पे होना चाहिए, तो पेज पे क्यों नहीं आते? अच्छा देखिए, ये क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की मुसलसल हम एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और अब तो हमें सबको आदत भी हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, तो उसके बाद तो इस तरह का मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जब आपने कह दिया कि हम सिम्स बंद कर देंगे, हम ट्रैवलिंग बंद कर देंगे, ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद तो वैक्सीनेशन मेरे ख़्याल में बहुत जल्द मुकम्मल भी हो जाएगी। और ये कि शायद वो ये समझते हैं कि इससे सूबा ये समझता है कि शायद वफाक इससे प्रेशर में आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ वफाक ही नहीं है, बाकी जो सूबे हैं, सूबे के अंदर जो हमारी तजारती कम्युनिटीज़ है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो भी जो है इस पर ऑन बोर्ड नहीं है। वो भी कहती है कि जी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना आपको चाहिए। वजूहत क्या लग रही हैं कि सिंध के इतने बड़े शहर कराची में कोरोना फैला और बड़ी ख़तरनाक हद तक फैल रहा है? कोई गलती है कहीं पे, कोई ना कोई गफलत है, या कोई आप समझते हैं कोई और फैक्टर है इसमें? देखिए, गलती तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं हुआ और ये सारों सबकी ज़िम्मेदारी, जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वहाँ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो SOPs हैं उस पर अमल करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और कुछ मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम जो चीज़ें हैं उन पे तो अमल दरामद करवाएँ। लेकिन क्योंकि वो ख़ुद रिलैक्स हो गए थे, तो और वो इस में थे कि जी देखें जी हमारे इक़दामात से सूबा सिंध जो है सबसे ज़्यादा महफूज रहा है और अब सूरत हाल आपके सामने है। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर कितनी हद तक और किन किन शोबों में कोरोना के लिए जो हेल्प आउट करेगी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम शोबों में किए और तमाम एरिए के अंदर हेल्प करनी चाहिए और कर भी रही है। लेकिन ये कि ये फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपस में इत्तफ़ाक़ कर लें, क्योंकि ये सियासत की आप करवाएंगे इत्तेफाक? देखिए, ये मेरे करवाने ना करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, मेंबर भी हैं कराची जी, से। मैं मेंबर भी हूँ, रहनुमा भी हूँ, समझे ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है और साथ साथ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है और उस हुकूमतों की तो ज़िम्मेदारी होती ही है कि वो लोगों को सही तरीके से अवेयर करें और ये सूरत हाल से मिसअंडरस्टैंडिंग से अवाम का शिकार होती है अवाम आपके ख्याल में? बिल्कुल होती है। जब वो देखती है कि जी वफाक कुछ कह रहा है और सुबह कुछ कह रहा है,
تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، لہٰذا ایسے ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں نجم ویسی صاحب سان گڈ موجود ہیں پارلیمان اسٹینڈنگ کمیٹی یا قومی اسمبلی جی ایجوکیشن بابت ان جا چیئرمین بھی ہیں، PMLN جا اگوان بھی ان ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वैसे صاحب اس وقت کورونا کے حوالے سے جو انیشیٹو لیے گئے، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی، آپ کو پتا ہوگا تعلیمی ادارے بند کرنے والے سے تضاد نظر آیا سندھ حکومت اور وفاق میں۔ اس وقت بھی ایک فیصلہ ہوا سندھ حکومت کی جانب سے، انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا سندھ میں کورونا کی شرح بڑھنے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے بہتر ہیں؟ اگر بہتر ہیں تو وفاق اور سندھ میں اتضاد کیوں ہیں آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ افسوس ہے کہ ہم قومی مفادات کے فیصلے بھی اتفاق سے نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سندھ میں کرونا پھیلا ہے، سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ احسن اقدام اٹھایا انہوں نے، بہتر ہے، مثبت ہے، اور وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ اچھا سر، اس وقت آپ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن سسٹم کافی متاثر ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، بہتر کرنے کے لیے کیا انیشیٹو لینے چاہیے اس وقت؟ اس کے لیے میرے خیال میں کہ پہلے تو جیسا کہ پابندیاں لگائی گئی ہیں تو انیشیٹو ابھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے لیے بہتری کے لیے ہم اکیڈمی بنائیں، یا جب کرونا ختم ہو جائے تو یہ ڈبل شفٹیں کی جائیں تعلیم کے لیے۔ اچھا سر، ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ موبائل سمز بند کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں یا قائل کریں کہ وہ ویکسین لگائیں، کیا اس طرح کے انیشیٹو سے عوام اویئر ہوگی؟ مشکل ہے اس طرح کہ اس طرح عوام کرے، لیکن یہ بہرحال ڈراؤنا سجیشن دیتے ہیں کس طرح کے انیشیٹو ہونے چاہیے جس سے کم تکلیف بھی نہ ہو اور اویئر ہو؟ جس طرح کہ جیسے ٹی وی پروگرام کے ذریعے یا جو بھی قائدین ہیں، کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں، MP MNA ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اگر کہیں، یا جیسے کہ علماء ہیں وہ جمعہ کی نماز کے خطبے میں، جمعے میں وہ لوگ اگر کہیں جن کا کہا مانتے ہیں تو لوگ اس پر عمل کریں۔ سر آخر میں پوچھوں گا، پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون سازی کرنا، کیا کرونا سے متعلق اقدامات کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے یا کرنے کا ارادہ ہے پارلیمنٹیرین کا؟ میرے خیال میں کوئی ایسا ارادہ نہیں۔